प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय, उसका 5 वचन। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5। इब्रानी दी पत्री 13 अध्याय 5 वचन। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ त्यागांगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इधर में लिखा है, उसने आप ही कहा, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहां पे कहना है प्रभु परमेश्वर का कि मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। इस बात को हमने समझना है तो हमें प्रभु के वचन को पुराने नियम में देखना चाहिए कि हमारा प्रभु जो बोलता है वो पूरा करता है और अपने वचन से कभी भी बदलता नहीं। प्रभु ने पुराने नियम में यूसुफ भाई को चुन लिया। जब उसको चुन लिया तो सबने उनको छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। प्रभु उनके साथ खड़ा रहा। इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 7 to 8। उत्पत्ति 37 7 ਤੇ 8। ਵੇਖੋ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਰੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਅਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ भी वैर रखन लग पे। हम लोग खेत में फूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। देखिए, जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, सबसे पहली बात की जो प्रभु का चुना हुआ है, भाई हो बहन हो, प्रभु उनके साथ बात करता है। स्वप्न में बात करता है, दर्शन में बात करता है, फिर भविष्यवाणी से भी बात करता है और अपने वचन से भी बात करता है। यूसुफ से प्रभु ने स्वप्न में बात किया और वो क्या देखता है कि हम लोग खेत में थे, वहां पे पूले बांध रहे थे और मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया और 10 भाइयों के पूले जो थे उन्होंने मेरे पूले को दंडवत किया। जब उनको ये सपना आया तो उन्होंने अपने भाइयों को बताया, लेकिन भाइयों ने उसका अर्थ भी निकाल दिया। उन्होंने बोला, तू क्या बोल रहा है, हम तेरे बड़े भाई हैं, क्या तू छोटा होकर हम पर राज करेगा? तू हमारा अधिकारी होगा, तू हम पर प्रभुता करेगा?
देख लेंगे तुम कैसे हमारे ऊपर राज करता है। ये सपन सुनकर उनके भाई उनसे बैर रखने लगे। जब हम प्रभु के वचन को मत्ती सुसमाचार 10 का 34-35 पढ़ते हैं, उधर भी लिखा है कि मैं तो आया हूं तलवार चलाने, मिलाप करवाने नहीं। मैं बेटी को मां से, बहू को सास से और बेटे को बाप से अलग करने आया हूं। और तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के ही होंगे। ध्यान दीजिए जरा, यदि आप प्रभु के चुने हुए हैं, यदि आप प्रभु की चुनी हुई है, तो बहन जी, भैया जी, आप इस वचन को समझ लेना। आसपास के लोग तो बाद में विरोध करेंगे, आपके घर के लोग ही आपके विरोधी हो जाएंगे। यहाँ पे घर की बात है। यूसुफ के घर के भाई ही उसका विरोध करने लगे और उससे बैर रखने लगे। समय आया, वो कहीं खेत में दूर उजाड़ में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। यूसुफ के पिताजी ने बोला, यूसुफ तो अपने भाइयों की जरा सुधी लेकर आ जा ना, कुछ खाने के वस्तु भी ले जा। यूसुफ अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने भाइयों की सुधी लेने चले गया। जब वे उनके पास पहुंचा, उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं, जाते ही उनको मारपीट करना शुरू कर दिया। और फिर ये रोता रहा, इनको पकड़ करके कुएं में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था। फिर उसके बाद कुएं से निकाला, 20 रुपए में बेच दिया मिस्र में जाने वाले लोगों को। जब बेच दिया तो इसके शरीर में जो कपड़ा डाला था वो बहुत अच्छा चोगा था, उसको भी उतार लिया और ऐसे ही हाफ कपड़ों में इसको बेचकर भेज दिया। ऐसी हालत यूसुफ का हुआ। फिर उन्होंने भी आगे बेच दिया। वो पोटीफर था मिस्र में, उस ऋण को ले लिया। जब ले लिया तो उसके घर में काम करने लगा। जब उसके घर में काम कर रहा था, तब मम्मी पापा से दूर था, भाइयों ने इसको छोड़ दिया था, कोई भी उसका अपना नहीं था। तो भी जो कहता है ना, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा, वह प्रभु यूसुफ के साथ खड़ा रहा। उस पोटीफर ने यूसुफ को सहारा दिया, घर में अपने नौकरों का, अपने दासियों का प्रधान बना दिया। लेकिन ऐसा समय आया, जो पोटीफर की पत्नी थी उसके अंदर पाप आ गया। वह यूसुफ को छेड़छाड़ करने लगी। तब यूसुफ प्रभु का भय मानता हुआ उसकी बातों में ध्यान नहीं देता था। वचन यूं कहता है, वो इनसे मस्ती करती रही, शरारत करती रही, लेकिन इसने उधर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, यूसुफ घर में था अकेला और वो मालकिन भी घर में थी। उन्होंने जबरदस्ती इसको पकड़ने की कोशिश किया, तो ये भागकर बाहर को जब भागा ना, इसका कपड़ा उसके हाथ में आ गया। तो उसने क्या किया कि कहीं यूसुफ ना बता दे, उसने उल्टा इसके कपड़े को रख लिया और जब उसका पति आया तो रोते रोते ड्रामा करने लगी। बोली, वो जो तुम्हारा दास है ना, उसने आज मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मैं तो मुश्किल से बची, वो तो मेरे साथ पाप करने के लिए आया था। ऐसा झूठा इल्जाम
उस पोटीफर की पत्नी ने प्रभु के चुने यूसुफ के ऊपर लगा दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि स्त्री की बात पुलिस भी सुनती है, मीडिया भी मसाला लगा के बताता है और कोर्ट भी सुनता है। लेकिन हम जब पुराना नियम देखें तो यूसुफ की किसी ने भी नहीं सुना। पोटीफर ने अपनी पत्नी की सुनी और तुरंत एक्शन लिया और यूसुफ को बिना दोष साबित किए हुए यूसुफ को सीधा जेल खाने में डाल दिया। तो यूसुफ उधर झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगा था, उसको झूठा ब्लेम करके उसको जेल में भेज दिया। कितने लोग बोलते होंगे ये जवान है, इसकी गलती होगी, लेकिन सत्य क्या था? यूसुफ की गलती नहीं थी, पूरी गलती पोटीफर की पत्नी की थी। यूसुफ जेल में चले गया। जेल में तकलीफ होती है, अपने घर जैसा घर नहीं होता, अपने घर जैसा खाना नहीं मिलता, तो भी यूसुफ का कोई सहारा नहीं था, तो परमेश्वर प्रभु उनका सहारा था। क्योंकि ये जो वायदा करता है ना, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप प्रभु के कारण दुख सह रहे हैं, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, आज आपको अपनी ऑफिस में आप लोग परेशान कर रहे हैं, आप किधर भी आपको लोग सता रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आप विश्वास मत छोड़िए। सच्चा और न्यायी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वह समय से आपका न्याय करेगा और आपके विरोधियों को आपके पांव का चौकी बना देगा। ये भी प्रभु ने बोला है। तो ऐसा समय आएगा कि जो झूठे इल्जाम लगाने वाले हैं, इनको प्रभु शर्मिंदा करेगा, ये शर्मसार हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ। यूसुफ जेल में रह रहा था, तो भी प्रभु उनके साथ रहा। हमारा प्रभु जेल में भी हमारी सहायता करता है। हमारा प्रभु दुख में भी, परेशानी में भी, भूख में भी हमको घर से निकाल दिया है, हम अकेले हैं, तो भी हमारी रक्षा करने वाला है हमारा प्रभु। वो हमें इतना प्रेम करता है, उसके प्रेम के आगे दुनिया का प्रेम कुछ भी नहीं है। उसके प्रेम के आगे पत्नी का प्रेम कुछ भी नहीं है। उसके प्रेम के आगे दुनिया का जो झूठा प्यार है वो किसी काम का भी नहीं है। प्रभु का प्रेम पवित्र प्रेम है। प्रभु यूसुफ के साथ रहा और समय आया, उसी जेल से प्रभु ने उनको निकाला और सीधा मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, मिस्र का राजा बना दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम दुख परेशानी उठा रहे हैं, एक दिन आने वाला है हमारा प्रभु हमें अपने राज में राजा बनाने जा रहा है। इसलिए आप चिंता मत करें, आप प्रभु के ऊपर देखते रहें, आप उसके कारण दुख सहते हुए आगे बढ़े, जय पाए। प्रभु कहते हैं जो जय पाएगा उनको मैं मेरे साथ सिंहासन में बैठाऊंगा, क्योंकि मैंने जय पाई है और सिंहासन में पिता के साथ बैठा हूं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन हमसे बातें करता है, तेरे वचन के द्वारा हमारे विश्वास को दृढ़ कर। प्रभु किधर भी तेरा वचन जाए सबको आशीष मिले। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।